नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे महाभारत के ऐसे 7 लोगों के बारे में जिन्हें पहले से ही पता था कि महाभारत के युद्ध का परिणाम क्या होगा। आइए जानते हैं उनके बारे में विस्तार से। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल शस्त्रों का युद्ध नहीं था, बल्कि भाग्य, धर्म और समय का भी युद्ध था। इस युद्ध के आरंभ से पहले ही कुछ ऐसे महान योद्धा और दिव्य पुरुष थे जिन्हें यह आभास था कि अंत में क्या होने वाला है। वे जानते थे कि कौरवों का विनाश निश्चित है और धर्म की ही विजय होगी। तो चलिए विस्तार से जानते हैं वो 7 लोग कौन थे। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की। महाभारत के युद्ध में यदि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जिसे शुरुआत से लेकर अंत तक हर घटना का ज्ञान था, तो वो थे स्वयं श्री कृष्ण। वो केवल एक राजा, सारथी या मित्र नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। उन्हें यह भली भांति पता था कि पृथ्वी पर अधर्म बहुत बढ़ चुका है और अब उसका अंत होना आवश्यक है। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों का अहंकार, दुर्योधन का अन्याय और शकुनी की चालें पूरे कुरुवंश को विनाश की ओर ले जाएंगी। इसीलिए उन्होंने युद्ध शुरू होने से पहले कई बार शांति स्थापित करने की कोशिश की। वे स्वयं हस्तिनापुर गए और दुर्योधन से कहा, पांडवों को उनका अधिकार दे दो। यदि पूरा राज्य नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव ही दे दो। लेकिन दुर्योधन अपने घमंड में इतना अंधा हो चुका था कि उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया, मैं बिना युद्ध के सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। उस क्षण श्री कृष्ण समझ गए कि अब महाभारत का युद्ध निश्चित है और इसे कोई नहीं रोक सकता। भक्तों, श्री कृष्ण को यह पहले से ज्ञात था कि भीष्म पितामह कब और कैसे सरसैया पर गिरेंगे, द्रोणाचार्य का अंत कैसे होगा, कर्ण का रथ कब धंसेगा और उनकी मृत्यु कैसे होगी। साथ ही दुर्योधन की जंघा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बनेगी। और उन्हें यह भी पता था कि अंत में विजय पांडव की ही होगी। इसी कारण से वे हर समय पांडवों को सही मार्ग दिखाते रहे। उन्होंने युद्ध में कभी शस्त्र नहीं उठाया, लेकिन उनकी बुद्धि और नीति ही पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति बनी। भक्तों, श्री कृष्ण चाहते तो वो खुद लड़ सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया। यह केवल एक सारथी का काम नहीं था, बल्कि धर्म को सही दिशा देने का कार्य भी था। जब युद्ध भूमि में अर्जुन अपने ही गुरु, पितामह और संबंधियों को देखकर विचलित हो गए और गांडीव नीचे रख दिया, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन का सबसे महान ज्ञान दिया और यही उपदेश आगे चलकर भगवत गीता कहलाए। उन्होंने अर्जुन से कहा, अर्जुन, मनुष्य केवल कर्म कर सकता है, उसका फल उसके हाथ में नहीं है। श्री कृष्ण के लिए महाभारत केवल सिंहासन की लड़ाई नहीं थी, यह धर्म और अधर्म के बीच का अंतिम संघर्ष था। वे जानते थे कि यदि दुर्योधन को नहीं रोका गया तो अन्याय पूरी पृथ्वी पर फैल जाएगा। इसीलिए उन्होंने पांडवों का साथ देकर धर्म की रक्षा की। युद्ध के कठिन मोड़ पर भी उन्होंने अर्जुन को संभाला, भीम को सही समय बताया, युधिष्ठिर को धैर्य दिया और पूरी रणनीति बनाकर पांडवों को विजय तक पहुंचाया। हालांकि कृष्ण सब जानते थे, फिर भी वे युद्ध नहीं चाहते थे। वो जानते थे कि इस युद्ध में लाखों योद्धा मारे जाएंगे, माताएं अपने पुत्र को खो देंगी और पूरा कुरुवंश समाप्त हो जाएगा। लेकिन जब अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब विनाश ही उसका अंतिम परिणाम बनता है। इसीलिए श्री कृष्ण ने युद्ध को रोका नहीं, बल्कि उसे धर्म की विजय का माध्यम बनाया। भक्तों, श्री कृष्ण महाभारत के केवल एक पात्र नहीं थे, वह पूरी कथा की आत्मा थे। उन्हें पता था कौन जीतेगा, कौन हारेगा, क्या होने वाला है और क्या कैसे होगा। फिर भी उन्होंने हर व्यक्ति को अपना कर्म करने का अवसर दिया, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। कहते हैं समय सबका न्याय करता है, लेकिन धर्म का साथ देने वाले कभी पराजित नहीं होते। और भक्तों, दूसरे व्यक्ति थे वेद व्यास, जिन्होंने भविष्य पहले ही देख लिया था। महर्षि वेद व्यास त्रिकालदर्शी थे। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों को देख सकते थे। उन्होंने धृतराष्ट्र को पहले ही चेतावनी दी थी कि यह युद्ध पूरे कुरुवंश का विनाश कर देगा। उन्होंने कहा था, यदि दुर्योधन अपने अहंकार को नहीं छोड़ेगा तो हस्तिनापुर नष्ट हो जाएगा। तो युद्ध शुरू होने से पहले ही वेद व्यास ने धृतराष्ट्र को दिव्य दृष्टि देने की बात कही थी, ताकि वे युद्ध देख सकें। लेकिन धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की मृत्यु नहीं देखना चाहते थे। तब वह शक्ति संजय को दी गई। तीसरे व्यक्ति थे भीष्म पितामह, जिन्हें कौरवों की हार का दुख पहले से था। तो कहा जाता है कि भीष्म पितामह अत्यंत बुद्धिमान और दूरदर्शी थे। वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं और कृष्ण स्वयं उनके साथ हैं, इसीलिए कौरवों की विजय असंभव है।
फिर भी वो हस्तिनापुर के सिंहासन और अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने दुर्योधन को कई बार समझाया कि पांडवों से युद्ध मत करो, लेकिन दुर्योधन उनकी बात नहीं माना। भीष्म ने उन्हें ये भी बताया कि जब तक वे शस्त्र उठाए रहेंगे पांडव उन्हें नहीं मार पाएंगे। इसीलिए उन्होंने स्वयं अर्जुन को अपनी मृत्यु का उपाय बताया था। भक्तों, चौथे नंबर पे आती हैं गांधारी, जिन्हें अपने पुत्रों के विनाश का आभास था। गांधारी ने अपने जीवन भर आंखों पर पट्टी बांधकर पति का साथ निभाया। वे तपस्विनी और अत्यंत शक्तिशाली थी। जब श्री कृष्ण शांति का प्रस्ताव लेकर आए थे, तब गांधारी ने दुर्योधन को समझाया था कि युद्ध मत करो। उन्हें आभास हो चुका था कि यह युद्ध उनके 100 पुत्रों की मृत्यु का कारण बनेगा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब उन्होंने अपने पुत्रों के शव देखे, तब उनका हृदय टूट गया और उन्होंने दुख में श्री कृष्ण को श्राप दे दिया। भक्तों, 5वें नंबर पे थे कर्ण, जिन्हें अपनी हार का संकेत मिल चुका था। कर्ण को युद्ध से पहले ही कई अशुभ संकेत मिले। जब कुंती ने उन्हें बताया कि वह उनके ज्येष्ठ पुत्र हैं, तब वे समझ चुके थे कि सत्य उनके सामने आ चुका है। कृष्ण ने भी कर्ण को पांडवों की ओर से आने का प्रस्ताव दिया था और कहा था कि वह राजा बन सकता था, लेकिन कर्ण ने दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी मित्रता को चुना। कर्ण भीतर से जानते थे कि धर्म पांडवों के साथ है। उसे यह भी पता था कि अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु निश्चित है, फिर भी उसने मित्रता निभाने के लिए युद्ध किया। भक्तों, छठे व्यक्ति थे संजय, जिन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। संजय को महर्षि वेदव्यास ने दिव्य दृष्टि दी थी। वे हस्तिनापुर में बैठे बैठे पूरा युद्ध देख सकते थे और धृतराष्ट्र को उसका वर्णन सुनाते थे। संजय युद्ध के शुरुआती दिनों में ही समझ चुके थे कि पांडवों की विजय निश्चित है, क्योंकि उनके साथ स्वयं श्री कृष्ण हैं। उन्होंने धृतराष्ट्र से कहा, जहां धर्म है वहां विजय है और जहां कृष्ण है वहां धर्म है। संजय को यह भी ज्ञात हो गया था कि दुर्योधन का अहंकार ही कौरवों के विनाश का कारण बनेगा। और 7वें नंबर पर हम बात करेंगे विदुर की, जिन्हें पहले से विनाश की भविष्यवाणी थी। विदुर अत्यंत ज्ञानी और धर्मात्मा थे, जिन्हें दुर्योधन की नीति और शकुनी की चालें शुरू से ही गलत लगती थी। उन्होंने धृतराष्ट्र को कई बार चेतावनी दी, द्रौपदी का अपमान मत होने दो, पांडवों का अधिकार मत छीनो, दुर्योधन को रोको, लेकिन धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधे थे। विदुर जानते थे कि जिस दिन धर्म का अपमान हुआ उसी दिन कौरवों का विनाश होगा। भक्तों, हम कह सकते हैं कि महाभारत का युद्ध केवल ताकत का नहीं बल्कि धर्म और अधर्म का निर्णय था। इन 7 महान व्यक्तियों को पहले से ज्ञात था कि कौरवों का अहंकार उनका विनाश करेगा। उन्हें पता था कि धर्म अंत में विजयी होगा और समय का न्याय होकर रहेगा, लेकिन फिर भी युद्ध को कोई नहीं रोक सका, क्योंकि महाभारत केवल मनुष्यों का नहीं बल्कि नियति का युद्ध था। महाभारत हमें सिखाता है कि जब अहंकार धर्म से बड़ा हो जाता है तब विनाश निश्चित हो जाता है, चाहे समय कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अंत में जीत हमेशा सत्य और धर्म की ही होती है। महाभारत का युद्ध केवल धरती पर लड़ा गया एक साधारण युद्ध नहीं था, यह समय, कर्म और भाग्य का सबसे बड़ा निर्णय था। महाभारत हमें सिखाती है कि शक्ति से नहीं, सत्य और धर्म से ही अंतिम विजय प्राप्त होती है। अगर आपको ये रहस्यमयी महाभारत की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें ऐसी अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर जरूर करें, ताकि वे भी महाभारत के इन अनसुने रहस्यों को जान सके। और अगर आप महाभारत में श्री कृष्ण, कर्ण, भीष्म पितामह और ऐसे ही रहस्यमय पात्रों की सच्चाई और भावुक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आपका प्यार और समर्थन हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देता है। भक्तों, फिर मिलेंगे महाभारत की एक और अद्भुत रहस्यमयी और भावुक कथा के साथ। तब तक अपना, अपने परिवार का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।